Hi guys, good morning and I hope you guys are doing good. So right now you can see what खुशी is doing. So basically guys, अगर पढ़ाई की बात करें तो अभी तो उतनी अच्छे से स्टार्ट नहीं हो रही है, बट हाँ मैं इस वीडियो में आपको शेयर ज़रूर करूँगी कि मैंने एक बार बोला था कि सीपीओ और सीजीएल से रिलेटेड मेरे को कुछ आपसे शेयर करने थे. सो डेफिनेटली आई एम गोना शेयर इन दिस वीडियो. सो वेल अभी आप देख सकते हो यहाँ पे खुशी कोई कॉपी लेके कुछ तो कर रही थी, मतलब कुछ अपना वो डिसाइड करती कैसे कैसे अब पढ़ाई फिर से स्टार्ट करने हैं. एंड यहाँ पे देख सकते हो शिवम है. बाय द वे गाइस, मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि देखो जब पढ़ाई होती है तभी मज़ा आता है शूट करने में. सो देखो अभी मैं आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ, राइट. सो अभी देख लो शाम की टाइमिंग थी, पापा लाए थे कोल्ड ड्रिंक, सो हम सब लोग कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहे हैं. सो गाइस अब चलो बातें करते हैं पढ़ाई से रिलेटेड. सो आप तो जानते हो कि हम लोग सीजीएल का एग्ज़ाम देने वाले थे, बट गाइस प्लान चेंज हो गया बेसिकली. क्योंकि गाइस देखो हम लोगों ने डिसाइड ये किया था कि हम लोग के पास प्रॉपर जून था, जुलाई था और अगस्त भी था. अगस्त सितंबर के बीच में एग्ज़ाम हो सकते हैं, राइट. सो देखो बीच में बर्थडे आ गया, मम्मा भी चली गई. सो पढ़ाई तो एकदम ही नहीं हो पाई, मतलब जून कैसे स्पेंड हो गया पता भी नहीं चला गाइस. सो प्लान में यही चेंज है कि हम लोग सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं देने वाले. देखो सीजीएल का एग्ज़ाम क्यों दे रहे थे, सबसे पहला रीज़न ये था कि सीपीओ का एग्ज़ाम खुशी एलिजिबल ही नहीं हो पा रही थी. क्योंकि गाइस उसका डेट ऑफ बर्थ तो जैसा चाहिए वैसा हो रहा था, बट एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का डेट बेसिकली वहाँ पे लिखा था आई थिंक 1 जुलाई तक आ जाना चाहिए, बट वो रिज़ल्ट तो अभी तक नहीं आया था. सो इसलिए ये डिसाइड हुआ था कि खुशी को था कि मैं कुछ ना कुछ तो एग्ज़ाम में दूंगी. सो वी थॉट कि ठीक है काम करो तब सीजीएल दूँ. और खुशी उस टाइम वो भी सोची थी कि मतलब जून प्रॉपर है, जुलाई है, अगस्त भी पढ़ के मतलब दे देगी. प्रॉपर तो नहीं पढ़ाई हो पाएगी बट जितना होगा 50% ही करके दे देगी. बट गाइस जून ऐसे ख़त्म हो गया, पता भी नहीं चला, पूरा जून वेस्ट हो गया हम लोग का. सो इसलिए डिसाइड ये हुआ कि अब खुशी सीजीएल का नहीं देने वाली. फिर आप सोचोगे कि हमने अभी आपसे बोला कि खुशी को ये था कि कोई ना कोई एग्ज़ाम देना है, राइट. सो अब कौन सा एग्ज़ाम दे रही है. सो गाइस खुशी अब देने वाली है सीपीओ. सो बेसिकली बाय गॉड ग्रेस क्या हुआ कि फॉर्म फिलअप फिर से एक्सटेंड हो गया. बेसिकली था कि 1 जुलाई तक फिल हो जाने चाहिए थे, बट ऐसा फॉर्म का कुछ नोटिफिकेशन आया ही नहीं. सो अब आई थिंक 1 जुलाई से स्टार्ट होंगे फॉर्म फिलअप होना. सो खुशी का रिजल्ट भी आ चुका है एंड वी आर सो हैप्पी गाइस. सो फाइनली डिसाइड ये हो चुका. देखो जो चाहते भगवान एट द एंड वही होता है. सो भगवान भी चाहते थे कि तुम सीपीओ का ही एग्ज़ाम दो. पहले तो लगा नहीं दे पाएगी, बट भगवान चाहते थे. सो दैट्स वाई वी डिसाइडेड कि हम दोनों सीपीओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं. सो गाइज़ अब सीपीओ का एग्ज़ाम मान के चलो नवंबर दिसंबर के बीच में होंगे. सो प्रॉपर टाइम है. एंड अब हमने डिसाइड ये किया कि हम लोग कहीं भी कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं करने वाले. मतलब कितना भी कोई कन्विंस कर ले बट अब नहीं जाने वाले, सिर्फ घर पे रहेंगे. वैसे मार्केट तुम लोग बहुत कम जाते हैं, मतलब जितना हो सके अवॉइड ही करते हैं. बहुत ज़्यादा मतलब रहता है कि जाना, तभी मैं भी जाती हूँ. सो गाइस डिसाइड हम लोगों ने किया है कि हम लोग को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, क्योंकि हम लोग घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं बाहर नहीं गए पढ़ाई करने के लिए. कोई लाइब्रेरी में हम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है. सो हम लोग को खुद से स्ट्रिक्ट होने पड़ेंगे. सो फिलहाल डिसाइड यही हुआ कि हम खुशी ने किया है कि हम लोग प्रॉपर पढ़ाई करने वाले सीपीओ के लिए. एंड फॉर्म अभी फिलअप करेंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर देंगे हम लोग. शिवम भी फील करेगा. सो गाइज अब हम लोग कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे. अगर कोई फंक्शन पढ़ते हैं तो भी हम लोग नहीं जाने वाले, क्योंकि सबसे पहला अपने बारे में सोचना चाहिए. क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करना. डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं यार खुशी कोई भी एक करे, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर फैमिली. सो गाइस इसलिए डिसाइड हमने बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया कि कहीं बाहर नहीं जाना. सिर्फ 2 रूम देख रहे हो ना जो अटैच है, बस वहीं हम लोग को रहना है. इवन हम लोग छत पे भी नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट होते ही हैं. बेसिकली मैं इस रूम में क्यों आई हूँ, आई नो आप सब जान गए होंगे, बिकॉज आप जानते हो मैं इस वाले रूम में क्यों आती हूँ. बेसिकली वो ये ऊपर वाला रूम है. सो गाइस मैंने सोचा एक काम करते हैं, अब मेरे को वीडियो एडिट कर देना चाहिए, बिकॉज अभी टाइम हो रहा है 7:30 रात के. सो बेसिकली थोड़ा आज क्या कहते हैं लेट हो गया, बट आई विल मेक श्योर कि कल से. बट हाँ गाइस मैंने ये भी डिसाइड किया है खुशी मैंने कि वीडियो को एडिट करने का टाइम अब मैं रात में ही रखूँ. नीचे तो वॉइस ओवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, एंड दोपहर के टाइम बहुत गर्मी होती है यहाँ पे. सो मैं क्या सोच रही हूँ, मैं डेली 6:40 शाम के 6:40 से लेके 7:20 तक मेरा वॉइस ओवर का टाइम रहेगा. आई मीन वीडियो पोस्ट करने का मेरा टाइम रहेगा.
सो अब से मैं यही फॉलो करने वाली हूँ। एंड बाय द वे गाइस, अगर मैं हेल्थ अपडेट दूँ तो आई एम लिटरली फीलिंग गुड राइट नाउ। सो बाय गॉड ग्रेस मैं बहुत अच्छी हूँ एंड आई होप कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि मैं मेडिसिन तो ले रही हूँ बट मेरे को ये भी देखना कि मेडिसिन ना खाने, मतलब मेडिसिन मेरा कल परसों तक ख़त्म हो जाएगा एंड उसके बाद मैं, अगर मेरी हेल्थ सही है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ मेरे को किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करने ही पड़ेंगे। सो वो तो अलग चीज़ है। चलो गाइज़, मैंने वॉइस ओवर कर लिया है, मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया, ऑल्दो टाइम लगेगा पोस्ट होने में बट मैंने कर दिया है। सो फिलहाल का अपडेट ये है कि आज बन रहा है डिनर में सत्तू की पूड़ी प्लस आई थिंक खीर बन रहा है कि नहीं मेरे को ये आइडिया नहीं है, बस सत्तू की पूड़ी बन रही है। एंड गाइज़ आई नो मैं तो नहीं खा सकती, कोई नहीं, मेरे को उतना नहीं है, बट अब गाइज़ मेरे को सिंपल खाना खाने में भी मेरे को मज़ा आ रहा है। सो वो तो डिनर बन रहा है नीचे एंड चलो चलते हैं नीचे, बिकॉज मेरा काम तो हो गया है। एंड बाय द वे ये रूम मैं आपको शो करूँ ना तो आपको अगर यार तुम लोग थोड़ा तो क्लीन करके रखा करो इस रूम को, ये रूम इतना गंदा हो चुका है, क्योंकि गाइस यहाँ बहुत गर्मी होती है एंड टाइम ही नहीं मिलता कि अब इस रूम को हम लोग थोड़ा साफ़ सफाई करें, ऑल्दो करना चाहिए, आई नो इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट चलो चलते एक काम करते हैं नीचे, दिस इज वॉट everyone is doing, so चलो चलते हैं नीचे and this is what I'm wearing today, I'm feeling good right now, yeah। तो गाइज़ यहाँ पे मैं थंबनेल के लिए फ़ोटो क्लिक कर रही थी अपना। सो देखो मैं नीचे आ चुकी हूँ, यहाँ पे देख लो खुशी कुछ तो पढ़ाई से रिलेटेड कुछ सर्च करके देख रही थी एंड यहाँ पे शिवम बेसिकली अब लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज़ मैंने बोला था काफ़ी लेक्चर्स के पेंडिंग हो रखे हैं, वो तो समर वेकेशन चल रहे थे तो थोड़े और लेक्चर पेंडिंग नहीं हुए, अदरवाइज़ अगर समर वेकेशन की छुट्टी नहीं होती तो शिवम का बहुत लैग हो गया होता। सो गाइज़ पापा यहाँ पे मुझसे बोलने के लिए आए थे कि यशी तुम चल के खाना खा लो, क्योंकि सत्तू की पूरी अभी और बनने में टाइम लगेगा। सो तुम तो सिंपल खाना ही खाने वाली है तो तुम एक काम करके जाके खा लो। मैं बोली ठीक है, वैसे भी मुझे भूख लगी थी गाइस। सो चलो चलते हैं कि मैं देखते हैं कि मेरे लिए क्या खाना है बना है। वेल आई नो क्या बना होगा, बिकॉज मैंने ही तो बोला था मैं इसे बनवाने के लिए। सो गाइस मेरे लिए नेनुआ की सब्जी होगी, रोटी होगी, सो और कुछ सैलड डेफिनेटली मैं कट करके खाऊंगी। एंड ये रहा पूरी, OMG इट्स अमेजिंग गाइस, ये पूरी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मम्मा इसमें ना दही भी थोड़ा ऐड करती है जिससे पूरी एकदम कचौड़े की तरह फीलिंग आती है। एंड यहाँ पे मम्मा बना रही हैं। गाइस मैं जा रही हूँ डिनर करने, बट फिर मैंने सोचा कि काम करते जब कुछ पूरी बन चुकी है जितना शिवम खुशी खा सकते हैं, सो मैं सोची काम करते हैं हम तीनों लोग ही खाना खा लेते हैं। सो गाइस ये जो थाली देख रहे हो पास में रखी है वो मेरी थाली है, जिसमें कुछ कैरेट थे और ऑब्वियसली नेनुआ की सब्जी थी और एक रोटी थी और खुशी वहाँ पे पूरी खा रही है। सो गाइस अब हम लोग मस्त डिनर एंजॉय कर रहे हैं। लेट मी शो यू कि शिवम क्या खा रहा है। तो शिवम यहाँ पे मस्त पूरी खा रहा है, साथ में मैंगो भी लिया था। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।